Welcome back to Mathsomania. So today we are going to discuss chapter 3 trigonometric functions of class 11th. In this video we will be discussing its first exercise 3.1. तो उसके लिए हमें कुछ फार्मूलाज देखने पड़ेंगे. सबसे पहले हमारे पास क्या है रेडियन मेजर के लिए कि अगर हमारे पास जो मेजर गिवन है वो डिग्री में गिवन है और हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन. सो व्हाट वी विल बी डूइंग पाई अपॉन 180 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय डिग्री मेजर. तो ऐसा क्यों किया है हमने, देखो आपके पास आपको रेडियन में चाहिए, तो रेडियन के लिए आपके पास पाई जो होना चाहिए वो ऊपर होना चाहिए, इसीलिए आपके पास इस तरीके से फॉर्मूला. बट नेक्स्ट फॉर्मूला यू आर हैविंग डिग्री मेजर, तो मतलब आपको डिग्री में चाहिए आंसर, तो इसमें हमारे पास 180 ऊपर आ जाएगा. तो ये एक ट्रिक है याद करने के लिए कि जगह अगर आपको रेडियन मेजर में निकालना है तो आपको पाई ऊपर रखना है और 180 नीचे, और अगर आपको डिग्री में निकालना है आंसर तो आपको 180 ऊपर रखना है और पाई नीचे रखना है. सो व्हाट वी आर हैविंग इन फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द रेडियन मेजर. आपके पास क्या गिवन है, यू आर बीइंग प्रोवाइडेड विद द डिग्री मेजर. तो आपके पास फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको रेडियन मेजर निकालना है तो वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाय the formula is for radian measure the formula is pi upon 180 degree multiplied by degree measure. ये आपके पास फॉर्मूला है. अब पाई को आपने एज इट इज़ लिखा, यहाँ पर आपने 180 डिग्री लिखा और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा डिग्री मेजर आपके पास कितना है 25 डिग्रीज. तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा. अब आप इसकी सिंप्लीफिकेशंस करोगे, सिंप्लीफिकेशंस में आपके पास क्या आया, मैं इसको 5 के टेबल से कट कर रही हूँ. 5 5 से 25, 5 3 से 15 एंड बचे 30, तो इट्स आंसर विल बी 5 पाई अपॉन 36. तो इस 25 डिग्री को अगर हम रेडियंस में कन्वर्ट करें सो इट्स आंसर विल बी 5 पाई अपॉन 36. नाउ नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव 47 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स. तो आपके पास एक और फॉर्मूला यहाँ पर आ जाता है कि जब भी आपके पास मिनट में गिवन होता है, मिनट को आपको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में. तो जब भी आप मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करते हो तो आप क्या करते हो, डिवाइडेड बाय 60. आप इसको किससे डिवाइड करोगे, 60 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा -47 डिग्री और 30 अपॉन 60 डिग्री ये बन जाएगा, क्योंकि ये मिनट में था. तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको क्या किया, डिवाइड बाय 60 डिग्री किया. तो यहाँ पर मेरे पास क्या बना 1/2. तो ये मेरे पास एक तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. वो कैसे होगा, -47 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज़ -94. नेगेटिव बाहर आ गया, 94 + 1 इज़ 95. तो ये हमारे पास अभी आधा क्वेश्चन हुआ. ये हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है, डिग्रीज़ में है, बट हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में कन्वर्ट करना है. और तो रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय डिग्री मेजर. तो डिग्री मेजर हमारे पास ये रहा. अब हम इसकी कटिंग करेंगे 5 के टेबल से, तो हम देखते हैं इसकी कटिंग कैसे होती है. 5 के टेबल पे यहाँ पे गया 119 बनेगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 36. तो इसका आंसर आपके पास क्या बनेगा, -19 पाई अपॉन 72 रेडियंस. सॉरी. सो आपके पास अगला पार्ट, थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है, 240 डिग्रीज. तो 240 डिग्रीज है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है. रेडियन मेजर के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले पाई आपके पास ऊपर रहता है 180 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय डिग्री मेजर. अब पाई एज इट इज़ 180 डिग्री एज इट इज़ इंटू 240 डिग्री. 0 से 0 कैंसिल हो. अब हम इसकी बाकी सिंप्लीफिकेशंस करेंगे. 3 × 6 इज़ 18 एंड 3 × 8 इज़ 24. अब हमारे पास दोबारा इसकी कटिंग करेंगे 2 के टेबल से. 2 × 3 इज़ 6 एंड 2 × 4 इज़ 8. तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर 4 पाई बाय 3 रेडियन इज़ योर आंसर. अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, 520 डिग्रीज. 520 डिग्रीज अगेन वी हैव टू फाइंड दी रेडियन मेजर. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, पाई अपॉन 180 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय डिग्री मेजर. पाई मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 520 डिग्री. 0 से 0 कैंसिल हो. अब हम इसकी कटिंग करेंगे. हम इसकी कटिंग 3 के टेबल से कर रहे हैं. 3 × 6 इज़ 18. यहाँ पर कितना बचा, 3 के टेबल से कटिंग नहीं होगी, हम इसकी 2 के टेबल से कर देते हैं. 2 9 से 18. यहाँ पर कितना आ जाएगा 26. तो इसके आगे कटिंग नहीं होगी, तो इसका आंसर कितना बनेगा आपके पास 26 पाई अपॉन 9 रेडियन. नाउ वी आर मूविंग टू
सो इन द सेकेंड क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, जो आंसर जो क्वेश्चन में आपको रेडियन मेजर गिवन है और आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री मेजर में। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आपको डिग्री मेजर निकालना हो तो आप क्या करते हो, 180 डिग्री को ऊपर रखते हो और पाई को नीचे रखते हो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हो, रेडियन मेजर से। दिस इज यू व्हाट यू डू इन टू फाइंड द डिग्री मेजर। तो आपके पास जो भी वैल्यूज़ है उसको सब्सटीट्यूट कर दो। अब देखो, अगर आप यहाँ पर पाई को एज इट इज़ रखते हो तो आंसर में पाई आएगा, तो वो आंसर रेडियन मेजर में ही माना जाएगा, क्योंकि अगर आंसर में पाई होता है देन इट इज़ काउंटेड एज रेडियन मेजर। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पाई की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। अगर हमें पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, नीचे 22 आया तो 7 कहाँ पर चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। अब हम इसकी कटिंग देखेंगे, 11 1 से 11, 11 2 से 22। अब 2 के टेबल से कटिंग देखते हैं, 2 8 से 16, यहाँ पर कितना आ गया, 90 डिग्रीज। और यहाँ पर 2 टाइम्स 4 इज़ 8 और यहाँ पर कितना आ गया, 45 डिग्रीज। तो ऊपर आपके पास कितना बचा, 45 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 8। तो आपके पास ये आंसर है। अब हम 45 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 315। तो आपके पास 315/8 बचा है डिग्रीज़ में, बट हम इसको भी कन्वर्ट भी करेंगे। ये स्टेप थोड़ा समझने वाला है। तो हम इसके यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट करेंगे। 315 की हमने किससे डिवीजन करनी है, 8 से डिवीजन करनी है। तो सबसे पहले 8 के टेबल पे कहाँ पे जाएगा, 3 के टेबल पे जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 24। अगर 24, अगर हम इसमें से 24 माइनस करते हैं, 6 यहाँ से और एक 1 यहाँ से, 75 बचा। अब ये 9 के टेबल पे जाएगा, कितना बचा, 70। तो अब यहाँ पे 3 बचा है, तो आपके पास 39 डिग्री तो एज इट इज़ आ गया। बट अब ध्यान से देखो, आपके पास क्या है, 3 बचा है, बट 3 की तो आप डिवीजन करेंगे, आपके पास डिग्रीज़ में बचा है। आप इसको पहले किस में कन्वर्ट करोगे, मिनट्स में। तो जब भी आप मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करते हो, व्हेन यू कन्वर्ट मिनट टू डिग्री, तो आप क्या करते हो, डिवाइड बाय 60। बट जब आप डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करते हो तब आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाय 60। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट डिग्री इनटू मिनट। तो अगर आपको डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना बन जाएगा, 180 मिनट्स। तो ये जो 180 मिनट्स बना है आपके पास, आप इसको क्या करोगे, किसके साथ डिवाइड कर रहे थे, 8 के साथ। आप इसको 8 के साथ डिवाइड करोगे तो पहले 2 के पास जाएगा, 16 बचा। यहाँ पर कितना बचा, 20। दोबारा 2 के पास गया तो कितना बचा, 16। अब कितना बचा, 4। अब ये 22 मिनट्स बच गया। तो अभी तक आंसर कितना है, 39 डिग्रीज और 22 मिनट्स। बट अभी भी ये 4 जो है अभी बचा हुआ है, तो अभी ये 4 जो है वो मिनट्स में है। अब मिनट्स को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60। तो अब जो आएगा वो आपके पास सेकेंड्स में आएगा, 240 डिवाइडेड बाय 8। जिससे साथ डिवीजन करनी है वो सेम रखना है। तो आपने इसको 8 से डिवाइड किया तो कितना आया आपके पास, 3 पे गया, तो ये सिंपली कट हो गया। तो ये कितना आ गया, 30 सेकेंड्स। तो इसका आंसर क्या है आपके पास, 39 डिग्रीज 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास वैल्यू कितनी गिवन है, -4 रेडियंस। तो हम सबसे पहले आपको पता है क्या करेंगे, इसको डिग्री मेजर निकालना। तो हम डिग्री मेजर में निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियन मेजर। अब 180 पाई की वैल्यू साथ के साथ में पुट कर रही हूँ, 22/7 मल्टीप्लाइड बाय -4। अब आपके पास आंसर जो वो माइनस में आएगा वो मैंने माइनस बाहर रख दिया। मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, 2 टाइम्स 11 इज़ 22 और यहाँ पर 2 एज इट इज़। अब इसकी कटिंग कहीं पर नहीं होगी, तो मैं इसको सिंपली क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी। यहाँ पर मेरे पास कितना बन जाएगा, 18 × 2 इज़ योर 36, 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 7/11। अब मैं 36 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगी, 42, 4 and 2 5, सो इट्स -2520/11। बट अभी हमें इसका आंसर निकालना, तो हम यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट करेंगे। डिवीजन के लिए सबसे पहले यहाँ पे 2520 है, इसको 11 से डिवाइड किया, पहले 2 के टेबल से जाएगा तो 22 बना। अब 25 - 22 इज़ 3, यहाँ पर 32 बना। दोबारा 2 के टेबल पे गया, कितना बना, यहाँ से 100। अब ये 9 के टेबल पे गया तो 99। अब 1 बच गया, 1 यहाँ पे कैरी है। अभी तक आपके पास आंसर कितना है, 229 डिग्रीज़। अब 229 डिग्रीज़ आ गया। अब ये 1 बचा, 1 को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट्स में। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 60 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या बचेगा, 60 ओनली। दोबारा हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। तो 11 5 = 55, कितना बचा, 5 दोबारा बच गया। यहाँ पर आपके पास जो आंसर है वो कितना आया, 5 मिनट्स। तो अभी आंसर कितना है, 229
डिग्रीज और 5 मिनट्स। अब ये जो 5 बचा है इसको दोबारा किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड्स में। अच्छा, अगर मैं किसी भी नंबर पे एक ये डैश लगा रही हूँ मतलब वो मिनट है, और अगर मैं डबल डैश लगाऊँ मतलब वो क्या है हमारे पास, सेकंड्स में है आंसर। तो यहाँ पर हमारे पास ये 5 बचा है, 5 को हमने किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स में। सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई। व्हेन 5 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 60 व्हाट वी विल गेट 300। अब इसको दोबारा 11 से करो मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड। तो पहले 2 के टेबल से गया, कितना गया 22, यहाँ पर कितना बचा 80। अब ये 7 के टेबल पे जाएगा तो ये दोबारा 77 आ गया, पीछे 3 बचेगा। अभी भी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है तो हम ये हमारा जो आंसर है वो नियरली आया। यहाँ पे कितना आ गया 27 सेकेंड्स। तो हमारे पास ये एग्जैक्ट नहीं है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज़ 229 डिग्रीज एंड 5 मिनट्स 27 सेकेंड्स। दिस इज़ योर आंसर। Now let's move towards the third part। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि 5 5.3 है। आपको क्या फाइंड करना है, डिग्री मेजर। डिग्री मेजर के लिए आप क्या करते हो, 180 डिग्री अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियन मेजर। आपके पास 180 डिग्री बाय पाई एज इट इज़ आ गया। रेडियन मेजर आपके पास कितना गिवन है, 5 पाई अपॉन 3। पाई से पाई हो गया कैंसिल, 3 के टेबल से देखो 3 1 ज़ा 3, 3 60 ज़ा 180। तो आपके पास आंसर कितना आया, 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज़ 300 डिग्रीज। तो आपने देखा कि अगर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी पाई में ही गिवन है तो कैलकुलेशन हमारी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, हमारे पास डिग्री मेजर इसमें भी फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियन मेजर। And yes, don't forget to like, share and subscribe this channel. This is the way that I'll be knowing that yes you are liking my videos। और आप comments भी करो ताकि मुझे पता चले हाँ that where I'm lacking and what I need to put in my videos as well। So 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, रेडियन मेजर आपके पास क्या है, 7 पाई अपॉन 6। तो आपके पास पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 6 के टेबल से। यहाँ पे 30 बचा तो आपके पास आंसर कितना आया, 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 7 विच इज़ 210 डिग्रीज। दिस इज़ योर आंसर फॉर द फोर्थ पार्ट। आई होप आई एम क्लियर टिल हेयर। आपने अभी तक क्या देखा कि जब भी आपको डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना होता है तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, 180 डिग्री अपॉन पाई और रेडियन मेजर साथ रखते हो। सॉरी, जब आपको डिग्री मेजर को ये मैंने उल्टा बता दिया, ये किसके लिए, अगर आपको रेडियन मेजर को किस में कन्वर्ट करना हो, डिग्री मेजर में। और अगर आपको इसके वाइस वर्सा चलना हो, मतलब रेडियन मेजर को किस में कन्वर्ट करना हो, सॉरी डिग्री मेजर को किस में कन्वर्ट करना हो, रेडियन मेजर में। तो आप क्या करते हो, उसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, डिग्री मेजर को अगर आपको कन्वर्ट करना हो रेडियन मेजर में तो आप क्या करते हो, पाई अपॉन 180 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय डिग्री मेजर। तो ये जो 2 क्वेश्चंस के हमने इसी फॉर्मूला के बेस पे किए हैं। अब हमारे पास आगे क्वेश्चन है कि आपके पास एक व्हील है जो कितने रेवोल्यूशंस लगाता है, 360 रेवोल्यूशंस लगाता है। तो वो पूछ रहा है कि वो 1 सेकंड में कितने रेडियंस मूव कर रहा है। अब आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास यहाँ पर मिनट में गिवन है और यहाँ पर सेकंड्स में गिवन है। यहाँ पर हम कौन सा मेथड लगाएंगे, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड आपके पास क्या होता है कि अगर आपको बोला जाए कि आपके पास 10 चॉकलेट 100 रुपये की है, अगर आपको बोला जाए कि 10 चॉकलेट 100 रुपये की, आपको एक चॉकलेट का प्राइस निकालना, तो आप क्या करते हो, टोटल प्राइस को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हो। तो हाँ, आपको पता चल जाता है कि जो आपके पास एक चॉकलेट का प्राइस था वो कितना था, इट वॉज 10 रुपीज़। सो नाउ व्हाट वी आर हैविंग, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। सो एक यहाँ पर 1 मिनट लिखा हुआ है तो आपको पता है 1 मिनट में आपके पास कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर हमने कन्वर्जन यूज़ की है दैट 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। अब मैंने 60 सेकेंड्स क्यों लिखा है, क्योंकि जो सेकेंड पार्ट है वहाँ पर भी सेकेंड में है, तो मेरे को इनके जो यूनिट्स हैं वो सेम बनाने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 60 सेकेंड्स कितने गिवन है, 360। अब बट आपको कितने में निकालने हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। अगर एक में निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल वो टाइम। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसकी कटिंग करेंगे, 6 1 से 6, यहाँ पर सॉरी 360 था तो यहाँ पर कितना आ गया, 6 रेवोल्यूशंस। तो आपके पास कितने रेवोल्यूशंस बनेंगे 1 सेकेंड में। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड, ये तो हमें पता लग गया। बट हमसे तो ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, हमसे पूछा गया हाउ मैनी रेडियंस। तो आप एक बात बताओ, जब भी एक रेवोल्यूशन लगाते हैं इस तरीके से, सॉरी
ये फिगर थोड़ी सी ठीक नहीं बनी, आई विल बी मेकिंग इट अगेन। सो जब भी हम एक सर्कल में रेवोल्यूशन लगाते हैं तो हमारे पास जो एंगल होता है वो कंप्लीट एंगल, हमें पूरा एंगल कवर कर रहे हैं, और ये जो कंप्लीट एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, 360 डिग्रीज़। अब वैसे तो आपको जनरली पता होना चाहिए कि जो 360 डिग्रीज़ होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई के। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप देखिए यहाँ पे डिग्री में, डिग्री को आपको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में। जब आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना होता है तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो 180 पाई अपॉन 180 डिग्री से। तो आपने इसकी कटिंग की तो कितना आ गया, 2 पाई। तो आपको पता लग गया। तो रेडियंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, तो एक रेवोल्यूशन में आपने कितना रेडियन कवर किया है, इट इज़ 2 पाई। बट आपके जो आपके पास टोटल रेवोल्यूशंस थे वो कितने हैं, 6 रेवोल्यूशंस। तो आपके पास रेडियंस कवर्ड इन 6 रेवोल्यूशन किसके इक्वल हो जाएंगे, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 6। तो आपके पास 12 पाई रेडियन आप क्या करोगे, कवर करोगे। सो दिस विल बी योर आंसर। आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या किया है, आपके पास गिवन था कि जो एक व्हील है वो 360 रेवोल्यूशंस ले रहा है 1 मिनट में, तो वो कितने रेडियंस मूव करेगा 1 सेकेंड में। तो सबसे पहले आपने किया कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशंस गिवन है, 360। तो आपने, क्योंकि आपको 1 मिनट के गिवन थे, 1 मिनट के गिवन है मतलब 60 सेकेंड्स की गिवन है, तो आपने सबसे पहले नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकाले 1 सेकेंड में। वो कैसे निकाला, टोटल टाइम अपॉन टोटल जो रेवोल्यूशंस थे अपॉन टोटल टाइम कर दिया, मतलब 360 अपॉन 60 किया, तो वहाँ से आपके पास कितने आ गए, 6 रेवोल्यूशंस आ गए। फिर आपको बोला गया था कि आप कितना रेडियंस कवर करोगे। तो जब आप कंप्लीट एक रेवोल्यूशन ले रहे हो तो आप कितना कर रहे हो, 360 डिग्री, मतलब 2 पाई। अगर किसी को नहीं भी पता तो मैंने उनको कन्वर्ट करना बता दिया था कि कैसे 360 जो है वो 2 पाई के इक्वल है। तो अगर एक रेडियन जो है वो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस कवर कर रहा है तो हमारे पास 6 में कितना करेगा, वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 6, सो द आंसर विल बी 12 पाई। So let's move towards the next question what we are having in next question. Next question में हमारे पास है कि we have to find the degree measure of angle subtended at center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 सेंटीमीटर। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है L इज टू आर थीटा। अब ये L इज टू आर, अब थीटा क्या होता है, L यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, L इज़ योर आर्क लेंथ, ठीक है, आर आपके पास रेडियस होता है और थीटा आपके पास एंगल होता है। आप इसको आपने कहीं पर ये भी पढ़ा होगा, आर्क इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब ध्यान से देखो आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, मतलब आपके पास एक तो रेडियस गिवन है, तो जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो मैं इसको लिख लेती हूँ। रेडियस आपके पास कितना गिवन है, 100 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़ आपके पास क्या गिवन है, आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, मतलब जो आर्क की लेंथ है वो आपके पास कितनी है, 22 सेंटीमीटर। अब आपको जो एंगल पूछा गया है वो डिग्रीज़ में पूछा गया है। अब ये जो फॉर्मूला है आपके पास, अभी इस जो फॉर्मूला से आपके पास आंसर आता है वो किस में आता है, आपके पास रेडियंस में आता है। तो आपको रेडियन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले आप रेडियंस में आंसर निकालोगे, फिर आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे, डिग्रीज में, क्योंकि क्वेश्चन में डिग्री में पूछा गया है। सबसे पहले हम लगाएंगे एज वी नो व्हाट डू वी नो दैट थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। आर्क की लेंथ कितनी है, 22 सेंटीमीटर, और इसकी कितनी है, 100 सेंटीमीटर्स। तो आप जब इसकी कटिंग करोगे 2 टाइम्स 11 इज़ 22 और 2 टाइम्स 50 इज़ 100। तो आपके पास यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 11/50 रेडियन, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको तो डिग्री में पूछा गया, तो डिग्री को आपको डिग्री मेजर निकालना है और आपके पास रेडियन है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, 180 डिग्री अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाई रेडियन मेजर। तो सबसे पहले आपके पास हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, रेडियन मेजर आपके पास कितना है, 11/50। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे। पाई की वैल्यू क्या, 22/7। अब ये 7 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इसकी कटिंग करेंगे जहाँ जहाँ पर इसकी कटिंग हो रही होगी। 11 1 से 11, 11 2 से 20, 11 टाइम्स 2 इज़ 22। अब 5 के टेबल से 5 टाइम्स 25 इज़ 50, और यहाँ पर कितना आ गया आपके पास, 90 डिग्रीज। आई थिंक सो इसके आगे हमारे पास कैलकुलेशन, हाँ जी, 5 के टेबल पे हो रही है। 5 टाइम्स 5 इज़ 25, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 5 1 से 5, यहाँ पे बचा 48, 18 पे गया। अब 2 के टेबल से दोबारा कटिंग देखेंगे, 2 टाइम्स 1 इज़ 2, 2 टाइम्स 9 इज़
18, तो ऊपर कितना बचा 9 मल्टीप्लाइड बाई 7/5 विच इज़ 63/5। अब ये हम कभी ऐसे रेसिप्रोकल में नहीं छोड़ते, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम डिवीजन स्टार्ट करेंगे। 63 है यहाँ पर 5, आपको पता है 5 × 12 is 60, तो यहाँ पर आपके पास सिंपल 3 बचा, तो आपके पास 12 डिग्रीज बचा। अब यहाँ पर 3 बचा है, 3 को आप सबसे पहले किस में कन्वर्ट करोगे, वेरी गुड, हम लास्ट क्वेश्चन में भी करते आए हैं कि जो 3 है, अब हमें इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए वील बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 60, तो ये कितना बन जाएगा 180। अब हम 180 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, सो 5 3 = 15 और यहाँ पर हमारे पास बचा 30, सो इट विल बी 36। तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 12 डिग्री एंड 36 मिनट्स विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास हमने फॉर्मूला अप्लाई किया दैट थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की वैल्यू आपके पास कितनी थी, आपके पास आर्क की वैल्यू थी 22। हमने अब इसकी सिंप्लीफिकेशंस की, तो हमारे पास कितना आ गया 11/50 रेडियन। बट हमें तो डिग्री मेजर निकालना था, तो डिग्री मेजर के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया विच इज़ 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। तो हमने इसकी सिंप्लीफिकेशंस की, फिर हमारे पास आंसर कितना है 63/5। फिर हमने इसको कन्वर्ट किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर जो बेसिक फाइनल आंसर आया दैट इज़ योर 12 डिग्री एंड 36 मिनट्स। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या गिवन है कि आपके पास एक सर्कल है जिसमें डायामीटर कितना है 40 सेंटीमीटर। तो जो भी वैल्यूज़ गिवन है पहले मैं वो लिख लेती हूँ। डायामीटर आपके पास 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा, क्योंकि डायामीटर तो मैं कहीं पर भी यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं अभी इस डायमीटर को किस में कन्वर्ट कर लेती हूँ, रेडियस में। आपको पता है रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, तो 40 का हाफ हमारे पास कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। नाउ वी आर हैविंग लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, एल कितना है 20 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि आपके पास इस तरीके से कुछ गिवन है। आपके पास एक सर्कल है, सॉरी सर्कल थोड़ा ओवल लग रहा है, लेट मी मेक इट वंस अगेन। सो व्हाट वी आर हैविंग अ सर्कल। सो आपके पास इस तरीके से एक सर्कल है, तो आपको आगे क्या बोला गया है कि इसमें आपके पास मान लो ये आपके पास सेंटर है, सेंटर ओ, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि इस तरीके से ये यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या बोला गया कि जो रेडियस है वो आपके पास कितना है 20 सेंटीमीटर। ये तो मैंने अभी फाइंड किया, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। अब जो आपके पास लेंथ ऑफ कोड है, कोड आपको पता है क्या होता है, आपके पास यहाँ पर जो एक माइनर कोड बन रहा है इसको हमने क्या बोला है माइनर, ये कोड है आपके पास, इसकी भी लेंथ आपके पास कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं दैट यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कोड। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपके पास माइनर आर्क है कौन सी, तो ये वाली जो आपके पास लेंथ बन रही है दिस इज़ योर माइनर आर्क, तो माइनर आर्क आपको निकालनी पड़ेगी। अब सबसे पहले आप समझिए आर्क की आपको लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, आर्क इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन रेडियस। ये आपके पास फॉर्मूला होता है आर्क इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क इंटू रेडियस, यही होता था फॉर्मूला। तो आपको तो आर्क निकालनी है, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या करोगे, क्योंकि एल इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है हमारे पास फॉर्मूला, यस। तो आपके पास सॉरी एल इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, ये आपके पास फॉर्मूला है। तो आपको सबसे पहले आपके पास रेडियस तो है, ठीक है, बट आपको आर्क की लेंथ निकालनी है, ये तो आपके पास कोड की लेंथ है, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, थीटा चाहिए होगा। अब ध्यान से देखो, अब मैं इसकी नेमिंग कर देती हूँ ओ ए बी। इन ट्राइंगल ओ ए बी हर एक जो लेंथ है वो आपके पास इक्वल है, मतलब जो ट्राइंगल ओ ए बी बन रहा है इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके पास कौन सा होता है, जिसमें हर एक साइड की डायमेंशन आपके पास क्या होती है, सेम होती है, जिसमें हर एक साइड की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। अब आपको ये भी इंफॉर्मेशन है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल का मेजर कितना होता है 60 डिग्री, मतलब ये वाला जो मेरा एंगल है वो भी कितना है 60 डिग्रीज। मुझे तो इसी एंगल से मतलब है क्योंकि यही वाला मुझे यूज़ करना है। तो मेरे पास एंगल डिग्रीज में आ गया, तो थीटा मेरे पास कितना आ गया, थीटा आई एम हैविंग दैट थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। बट मुझे क्या फाइंड करना है, आपके पास एल फाइंड करना है। एल किसके इक्वल होता है, थीटा इज इनटू रेडियस, आर्क इज इक्वल्स टू थीटा मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। तो आपके पास यहाँ पर कितना आ गया, रेडियस आपके पास किसके इक्वल है 20 के इक्वल है, और यहाँ पर आपके पास जो एंगल है ये डिग्रीज़ में है।
तो डिग्रीज़ में है अगर, बट यहाँ पर जो आपके पास ये वाले फार्मूलाज में पुट करते हो वो आप रेडियन में निकालते हो। तो यहाँ पर जो थीटा आता है, जो आंसर आता था थीटा में पिछले क्वेश्चन में हमने किया, वो रेडियंस में आता है। मतलब यहाँ पर जो हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे वो किस में पुट करेंगे, रेडियंस में। वैसे आपको पता होना चाहिए कि 60 डिग्री इज इक्वल्स टू π/3। अगर नहीं पता है, लेट मी शो इट हाउ इट कम्स। थीटा मल्टीप्लाइड बाय, आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, π/180 डिग्री, क्योंकि जब भी आपको डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना होता है तो आप डिग्री मेजर को किससे मल्टीप्लाई करते हो, π/180 डिग्री। तो हम इसके सिंप्लीफिकेशंस करेंगे। यहाँ पर कितना आ गया, 3। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, यहाँ पर π/3, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 20 π/3 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ दैट आर्क। सो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया। ट्राइंगल में हमने देखा कि हर एक साइड के डायमेंशन इक्वल है, कि जो हमारे पास ट्राइंगल बन रहा था, लेट मी शो यू, आपके पास कौन सा ट्राइंगल बना, हमने ये वाला ट्राइंगल लिया था, ट्राइंगल OAB। तो ट्राइंगल जो OAB आपके पास बना था उसमें सारे एक साइड की जो डायमेंशन थी वो कितनी थी, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। मीन्स इट वॉज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल का मेजर कितना होता है, इट इज़ 60 डिग्रीज। बट वी नीडेड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला हमने लगाया, L इज इक्वल्स टू थीटा मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। ये हमने फार्मूला लगाया। तो हमने आगे क्या किया, वैल्यू सब्सटीट्यूट की। बट जो हमारे पास थीटा निकला था इट वाज इन डिग्रीज, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, रेडियंस में कन्वर्ट किया। रेडियंस में कन्वर्ट करना भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो आपके पास जो बेसिक इवेंचुअली आंसर है, इट इज़ 20 π/3 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वी आर हैविंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास 2 सर्कल्स गिवन है जिसमें आपके पास आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, मतलब लेंथ्स की आर्क क्या है, सॉरी जो आर्क्स हैं वो दोनों क्या हैं, सेम लेंथ के। तो मेरे पास 2 सर्कल्स हैं, एक मेरे पास सर्कल C1 है, एक मेरे पास सर्कल C2 है। इसमें लेंथ, जो आर्क की लेंथ है वो L1 है और इसमें आर्क की लेंथ क्या है, L2। बट ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब आपको बोला जा रहा है दैट जो फर्स्ट ट्राइंगल है, सॉरी जो फर्स्ट सर्कल है उसमें थीटा कितना है, 60 डिग्रीज, और जो सेकंड सर्कल है उसमें थीटा कितना है, 75 डिग्रीज। अब आपको इन दोनों के रेडियस की रेशियो निकालनी है। अगर आपको रेडियस की रेशियो निकालनी है तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, विच इज़ L इज इक्वल्स टू R थीटा। ये आपके पास फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखो, आपको जो यहाँ पर थीटा पुट करते हो वो किस में पुट करते हो, रेडियंस में। बट अभी जो आपको गिवन है वो किस में गिवन है, डिग्रीज में। तो आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, रेडियंस में। रेडियंस में आपको कन्वर्ट करना आता है, मल्टीप्लाइड बाय π/180 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल हुआ, यहाँ पर कितना आया, 3। तो 60 डिग्री किसके इक्वल आ गया, π/3 के इक्वल आ गया। और यहाँ पर 75 डिग्रीज है, इसको भी हम क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 डिग्री। अब 5 के टेबल से करो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 15, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 36। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर बनेगा, सॉरी 30, हाँ ठीक है, 115। अब यहाँ पे 3 के टेबल से कटिंग हो रही है, 3 12 36 और यहाँ पे 3 5 तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल बना है वो कितना बना है, 5π/12। ठीक है, अब हमें इन दोनों की रेशियो निकालनी है। अगर हमें इन दोनों की रेशियो निकालनी है, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, L1 की वैल्यू क्या है, R1 इंटू θ1, और L2 की वैल्यू कितनी है, R2 इंटू θ2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या है, दैट L1 इज इक्वल्स टू L2। L1 और L2 इक्वल है। यहाँ पर मैं L1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगी, क्या है, R1 θ1 इक्वल्स टू R2 θ2। बट यहाँ पर मुझे क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करनी है R1 और R2 की रेशो। तो R1/R2 हो जाएगा, और वहाँ पे जाके θ2 डिवाइडेड बाय θ1 हो जाएगा। मतलब θ2 को किससे डिवाइड करना है, θ1 से। θ2 की वैल्यू आपके पास क्या है, 5π/12 डिवाइडेड बाय π/3। तो ऐसे तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो, पीछे जब आप डिवाइड को किससे चेंज करते हो, मल्टीप्लाई से, तो पीछे वाले का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर आपके पास पाई से पाई कैंसिल हुआ, 3 1 3, 3 4 12। तो आंसर कितना बचा, 5/4। तो R1/R2 आपके पास आंसर कितना आया, 5/4। सो दिस इज़ योर आंसर। तो आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी आपके पास एंगल गिवन है वो आपके पास किस में गिवन है, डिग्रीज में गिवन है। और जब भी आपके पास डिग्रीज में गिवन है तो आपने इसको किस में कन्वर्ट किया, रेडियंस में। फिर आपने फॉर्मूला पुट किया, L इज इक्वल्स टू R थीटा, और आगे आपको गिवन था L1 इज इक्वल्स टू L2। तो फर्दर आपने इस क्वेश्चन को तो इसके लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि आपके पास गिवन है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन। आपको थीटा फाइंड करना है, जिसमें आपके पास पेंडुलम स्विम करता है इफ़ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड इट्स
टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, अगर उसकी लेंथ इतनी है, मतलब किसी आप सॉरी यहाँ पर आपके पास किसी पेंडुलम की लेंथ है और ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, मतलब ये उसका क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो आपके पास यहाँ पर रेडियस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 75 सेंटीमीटर। तो आपके पास 75 सेंटीमीटर रेडियस की गिवन है, बट लेंथ जो आर्क्स की लेंथ है वो चेंज होती जा रही। फर्स्ट पार्ट में 10 है, सेकेंड में 15 है और थर्ड में 21 है। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। तो आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू आपके पास फर्स्ट पार्ट में 10 है और रेडियस की वैल्यू कितनी है 75। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पर कितना आ गया 15। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास आंसर जो आया वो क्या है 2/15 रेडियन जो थीटा है। अब इसके बी पार्ट में हम फाइंड करेंगे, थीटा हमारे पास दोबारा क्या आ जाएगा एल अपॉन आर। एल की वैल्यू सेकेंड पार्ट में हमारे पास किसके इक्वल है 15 के इक्वल है और आर तो कॉन्स्टेंट है ही विच इज़ 75। अब 5 के टेबल से करेंगे 5 3 और यहाँ पर कितना है 15, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 1/5 रेडियंस इज योर आंसर फॉर सेकेंड पार्ट। तो इसके लास्ट पार्ट में आपके पास क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। एल की वैल्यू आपके पास कितनी है 21 और रेडियस की वैल्यू कितनी है 75। अब हम इसकी कटिंग देखेंगे, 3 के टेबल से 3 7 से 21 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 25। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7/25 रेडियंस। So thank you so much. By this we have concluded the exercise 3.1. In the next video we will be discussing exercise 3.2. Till then, just like and share this video as much as you can, and also don't forget to subscribe this channel. Thank you so much.